ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्वण त्वमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मृदमंगलाकार। जैसे वदन होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विग्रह। तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत, हा प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने, नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूं शरणागत तुम्हारा उदास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 7 मार्च सोमवार 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक सत्संग ही ऐसी चीज है जो इंसान को कहीं से कहीं तक पहुंचा देती है। इसलिए अमृत वचन सत्संग ये आपके जो हैं पॉजिटिविटी जो है, जिसको आप कहते हैं आज के टाइम के अंदर, जो इंग्लिश वाले लोग हैं वो कहते हैं पॉजिटिव। तो इंसान के अंदर एक जो है एनर्जी जो निकलती है उसको जो है पॉजिटिव करना है आपको। शरीर के अंदर जो हमारे एनर्जी है उसको जो है पॉजिटिव कैसे होंगे, जब पॉजिटिव हमारे अंदर सोच होगी, पॉजिटिव विचार होंगे, तभी हम पॉजिटिव हो सकते हैं। और हमारे अंदर एक ताकत जो है वो तभी हो सकती है जब हमारे अंदर जो है भक्ति का दीपक जल जाएगा। नाम रूपी जो है रोशनी हमारे अंदर जो है वो जल जाएगी। उसके बाद हमारा जो है वो प्रभु के चरणों में जो है अपना ध्यान लग जाएगा। तो ये सभी काम जो है सत्संग से होते हैं। आदमी सुधरता ही सत्संग में जा, और कहीं नहीं सुधरने की गुंजाइश इस संसार में। कहीं भी चले जाओ, किसी क्लास में बैठ जाओ, 1000 तरह की बातें होती हैं, वो आप जो है आप सुन सकते हैं। किसी भी सोसाइटी में जाएंगे, किसी भी काम करने, वो अपने मतलब की बात करेगा। किसी पुलिस वाले में बैठेंगे तो उनकी पुलिस के वाला अपनी तरीके की बात करेगा। डॉक्टर के पास बैठेंगे तो बीमारी की बात करेगा। किसी इंजीनियर के पास बैठेंगे तो अपनी इंजीनियरिंग की बात करेगा। इसी तरह से लो लेवल से लेके अप लेवल तक जो है कितने तरह के लोग हैं, सभी का अपना अपना सिस्टम है सभी का। लेकिन जब तक आप सत्संग वाले इंसान के पास नहीं बैठेंगे तो सत्संग की बात हो ही नहीं सकती। आप पे रंग नहीं चढ़ सकता, सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। आप जो हैं भटकते फिरेंगे। तो इसलिए अपने को अपने रंग में ढालो, अपने को महापुरुषों के ढंग में ढालो। जैसे अभी आप होली आने वाली है, या वैसे बिना होली के भी लोग वृंदावन जाते हैं। जब उनके
दर्शन करते हैं कृष्ण भगवान जी के तो कैसे रंग जाते हैं, कैसे वो उसी टाइम राधे राधे सभी कहने लग जाते हैं, हर कोई बोले राधे राधे। मथुरा में वृंदावन में जाओ तो आपको हर आदमी कहेगा राधे 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 राधे। आप उसी रंग में राधे राधे में रंग जाएंगे। इसी तरह माँ वैष्णो देवी के दरबार में जब आप जाते हो तो आपको वहां पे सभी जय माता दी जय माता दी जय माता दी, तो सभी आपको माता के भक्त मिल जाएंगे। और उसी रंग में चाहे अपने घर में एक बार जय माता की ना बोली हो, चाहे एक बार राधे राधे ना किया हो, माहौल में आदमी रंग जाता है। इसी तरह आप जब वहां जाते हैं, अपने गुरुओं के पास जाते हैं, इसी तरह आप जो है जिस 3 दिन 2 दिन में सवेरे आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग में आप लगते हैं तो आपको कैसा रंग चढ़ जाता है। सारा दिन भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं, होश ही नहीं रहती डेट कौन सी आ गई है, तारीख भूल जाते हैं हम कि हम कौन सी डेट को यहां आए थे, अब कब जाना है। तो इसी तरह जो है इंसान जो है आकर जो है संसार में आता है तो यहाँ के रंग में रंग जाता है। चारों तरफ भौतिक सिस्टम है, किसी को उनको समझ ही नहीं आती तो हम आए तो किस काम के लिए थे और करने कौन से लग गए। तो महापुरुष जो हैं फिर इस सिस्टम को निकालने के लिए अवतार लेते हैं और संतों का जो है संग जो है पता लगता है उनके होने से कि हम असल में आए जो है अपने भगवान से मिलने के लिए, इस मनुष्य रूप में आए हैं। तो हम ये संसार का सिस्टम देखने के लिए नहीं आए, हम ये सारी चीजें ये नहीं देखने के लिए आए। एक तो कर्म भोगने आए हैं और नए कर्म करने आए हैं, और इस कर्मों के अंदर हमारा जो है अपना स्वार्थ ये रहना चाहिए कि हमें अपने प्रभु के सिमरन करना चाहिए, कि हमें जिस काम के लिए हमें समझ आ चुकी है, जिनको तो समझ नहीं आई कि वो किस लिए आए हैं, और जिनको समझ आ चुकी है वो उस बात को अपना गौर करें और उस पर चले कि ये काम नहीं है जो मैं करने आया हूं, ये बच्चे पालने, ये सब कुछ इसको करो। ये कोई भगवान मना नहीं करता कि जो भाई अपने कर्तव्य से मत हटो, क्योंकि रोल हमारा ऐसा है। इसी रोल में रहते हुए हमें ये याद रखना है कि हम हैं कौन। फिल्मों में सभी हीरो हीरोइन रोल करती हैं, पिक्चर की स्टोरी होती है, किसी में कुछ होता है, किसी में मार पिटाई होती है, किसी में इमोशनल होता है, किसी में कुछ ड्रामा होता है। ये ड्रामा संसार का करो, लेकिन उस आदमी को, ड्रामा करने वाले को उस ड्रामे में खो नहीं जाना चाहिए। उसको ये पता है कि मैं असलियत में मैं कौन हूं और मैं इस ड्रामे में गया क्या करने था। उसमें आप पेट पालने गए थे, पैसे लेने गए थे, ठीक है, वो करिए। तो इसीलिए असली काम को मत भूलिए कि असली मेरा काम क्या है, कि प्रभु का नाम लेने आए हैं, अपने आप को मुक्ति के दरबार ले जाना है। तो अपने प्रभु को याद रखो, इस खो मत जाओ इस मेले में। ये संसारी मेला तो भटकाने वाला है और हम इसी मेले में ऐसा खो जाते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता, अपने प्रभु को कोई याद नहीं रखता। इसलिए ये बातें जो हैं हमें इस बात पे गौर करना है। सत्संग में आने के बाद हमें ये बातें याद आ जाती हैं कि हमें किस लिए आए हैं। इस संसार में अपनी मुक्ति के लिए आए हैं, जन्म मरण के मुक्त होने वाले के लिए आए हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मनुष्य जन्म जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसी तरह हम जो मनुष्य जन्म कितनी मुश्किल से मिलेगा, फिर जो है एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हम मुक्ति की तरफ चल सकते हैं, और कोई जन्म ऐसा नहीं है और कोई ऐसी जून नहीं है जो 84 लाख जूनियों में सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों ने जो जून बताई है, वो सर्वश्रेष्ठ जून जो है वो यही है। हमारी मनुष्य जन्म ऐसा है जिसके अंदर हम अपने आप को योग द्वारा, ध्यान द्वारा, व्रत जप तप जो भी करके, नाम जप के महापुरुषों ने जो बताया है उस तरीके से हम इस संसार से परमानेंट जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने वाले कौन लोग होते हैं? बड़ी मुश्किल से 1% भी संसार के लोग नहीं है जो मुक्ति को जाते होंगे। सब अपना एक ही चीजों में जो पशु काम करते हैं वही हम कर रहे हैं। ये भोगना, सोना,
डर, ये सब चीजें जो कबीरदास जी ने लिखी हैं कि इंसान जो है इसी तरह अपने आप को जीता है और जो है इसी पे हम अपना समय व्यतीत करते रहते हैं और हमें तो अपने काम का ध्यान नहीं रहता और टाइम हमारे पास बहुत होता है। और ये श्वास हमारे को 24,800 श्वास के करीब जो हमें सारा दिन में मिले हैं, इसमें हम कुछ समय जो है मालिक की तरफ ध्यान करेंगे, रियाज करते रहेंगे। जैसे एक बाजा बजाने वाला है, बंसरी बजाने वाला है, कोई ढोलक बजाने वाला है, कोई गाने गाने वाला है, वो रियाज नहीं करता तो वो कभी भी अच्छा ढोल मास्टर नहीं बन सकता। कभी उसको, अब पढ़ाई करने वाले भी पढ़ावे, जो बच्चों को पढ़ाते हैं या खुद पढ़ते हैं, तो वो अपना नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से लगन से नहीं पढ़ेंगे तो फेलियर हो जाएंगे, वो यही रह जाएंगे। इसलिए महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलो, तभी आपका कल्याण होगा। अमर संदेश, संसार के चाहे कितने ही पदार्थ एकत्र कर लो, महल, मकान, माड़ी, मंडप आदि का निर्माण कर लो अथवा करवा लो, कितनी ही अतुल धनराशि का संचय कर लो, मान बढ़ाई, बल, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, किंतु अन्यथा तो सब अनित्य एवं नश्वर सामग्री ही है। इसमें से मनुष्य का साथ देने वाली तो कोई भी वस्तु नहीं है। शेष सदी जी का कथन है कि हमारा केवल यही उपदेश याद रखो कि नाश्वर तथा क्षण भंगुर जगत का भरोसा कभी भूल से मत करना। संसार के चाहे कितने ही ना पदार्थ एकत्र कर लो, महल, मकान, माड़ी, मंडप आदि का निर्माण कर लो अथवा करवा लो, कितनी ही अतुल धनराशि का संचय कर लो, मान बढ़ाई, बल, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लो, किंतु अन्यथा तो सब अनित्य एवं नाश्वर सामग्री ही है। इनमें से मनुष्य का साथ देने वाली तो कोई भी वस्तु नहीं है। शेख सदी साहब जी का कथन है, हमारा केवल यही उपदेश याद रखो कि नाश्वर तथा क्षण भंगुर जगत का भरोसा कभी भूल से मत करना। संसारी धन संपत्ति तो अतृप्त मूलक है। यदि लाख रुपए जमा कर लोगे तो 10 लाख बनाने की तृष्णा उत्पन्न होगी, और यदि 10 लाख जमा हो गए तो करोड़ बनाने की भी इच्छा होगी। जब 1 लाख असत्य एवं मिथ्या है तो 10 लाख उसकी अपेक्षा 10 गुना मिथ्या और असत्य है, और 1 करोड़ उसकी अपेक्षा 100 गुना अधिक मिथ्या हुए। अंततः तो सब मिथ्या ही मिथ्या है। संतों फकीरों का कथन है कि लालच, लोभ अथवा तृष्णाएं, इच्छाएं, ये सब एक ही व्याधि अशांति के विभिन्न नाम हैं। ये व्याधि बहुत बुरी बला है। इसी का पेट कभी भर नहीं सकता, सदा अतृप्त ही रहता है। शेख सदी साहब कहते हैं, जैसे उर्दू में तमा, तृष्णा में 3 अक्षर तोए, मीन, एन और तीनों की खाली है, अर्थात बिंदी से रहित, वैसे ही तृष्णा का पेट सदा खाली ही रहता है। उसे भर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं। भली प्रकार विचार करो कि क्या कभी तृष्णावंत को भी तृप्ति मिली है? कदापि नहीं। जबकि सिकंदर जैसे वैभवशाली सम्राट की तृष्णा अतृप्त रही तो फिर जन संधारण की तृष्णा कहाँ शांत हो सकती है? तेल कभी अग्नि को शांत नहीं कर सकता, अपितु वह तो अग्नि शिखा को और अधिक तेज करने वाला, भड़काने वाला है। यदि अग्नि को शांत करना हो तो उस पर मिट्टी अथवा जल डालने से वेग कम हो सकेगा। इसी प्रकार वासनाओं एवं तृष्णा की पूर्ति का यत्न की तृष्णा की ज्वाला को अधिक भड़काने के लिए तेल का काम करता है। प्रतिपल इच्छाओं को बढ़ाते रहने से उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। हाँ, वासनाओं को दबाने से तथा उन्हें बढ़ने व फैलाने न देने से उसके वेग को मंद किया जा सकता है। इसी प्रकार धीरे धीरे उसके प्रचंड वेग को मदांतर बनाते रहने से उन्हें बिल्कुल नष्ट किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक मानव प्राणी सुख शांति का अभिलाषी है,
तृष्णा की ज्वाला से दुखी है और सुख शांति की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी रहता है। इसके साथ यह भी जानता है कि आनंद तथा शांति भीतर है, परंतु कर्म इस प्रकार के करता है जो सुख शांति को प्राप्त करने में बाधक है, अर्थात इच्छाओं की बढ़ोतरी में लगा हुआ है, इसलिए इन्हें पाने से वंचित रह जाता है। अपने विचार और बुद्धि अनुसार सुख की खोज करने का परिणाम विपरीत निकलता है कि सुखी होने के बदले पहले से भी अधिक दुखी, अशांत और परेशान होता जा रहा है। यह परिणाम इसलिए निकलता है इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक मानव प्राणी सुख शांति का अभिलाषी है, तृष्णा की ज्वाला से दुखी है और सुख शांति की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी रहता है। इसके साथ यह भी जानता है कि आनंद और शांति भीतर है, परंतु कर्म इस प्रकार के करता है जो सुख शांति को प्राप्त करने में बाधक है, अर्थात इच्छाओं को बढ़ोतरी में लगा हुआ है, इसलिए इन्हें पाने से वंचित रह जाता है। अपने विचार और बुद्धि अनुसार सुख की खोज करने का परिणाम विपरीत निकलता है कि सुखी होने के बदले पहले से भी अधिक दुखी और अशांत और परेशान होता जा रहा है। यह परिणाम इसलिए निकलता है कि उसके खोजने का ढंग सही नहीं है, वह उस खोज के ढंग से अनभिज्ञ है। वह खोज करता है संसारी पदार्थों में, नाम भक्ति की ओर ध्यान ही नहीं देता जिससे सुख शांति और आनंद भरा हुआ है। वास्तविक आनंद और इच्छाओं का दमन तो सतगुरु के शब्द की कमाई तथा गुरु सेवा से ही होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं। अतएव इस सुख को प्राप्त करने का यत्न करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। जो लोग जो है अपनी शांति जो है, सुख जो है, वो सोचते हैं इस संसारी पदार्थों में है, लेकिन यही उनका सोचना गलत है। संसारी पदार्थों का कोई एंड नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों की तरफ देख लीजिए, बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी की तरफ देख लीजिए, लास्ट में उनको उसी तरफ आना पड़ता है जिसमें सुख की प्राप्ति होती है, असली शांति की प्राप्ति है। और वो क्या है? प्रभु का नाम, प्रभु का सिमरन और परोपकार, प्रेम, दयालुता, ये जितनी भी चीजें हैं, जितना ये करोगे, जब इस तरफ आओगे, उन 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो है विकारों से निकलकर, तो जब प्रभु भक्ति में आओगे, शांति वहीं आके मिलनी है। जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी कुछ जोड़ लो, सब अशांत रूप है। आपको जो है सब चीजें बोर करने वाली है। जो असली आनंद मिलना है, कभी भगवान का नाम लेके देखो और उस कभी जाओ आप भगवान के प्रेमियों में, तो सब खाना पीना सब भूल जाओगे, भूख ही नहीं लगेगी। कुदरत ने उसका अलग ही रचना कर रखी है। इसलिए अपने आप को सभी चीजों से, लोभ और अहंकार से बचाकर सच्चे मन से प्रभु के नाम के सिमरन में लगो और जो महापुरुषों ने हमारे नियम बनाया उस पर चलो, तो आपको सच्ची शांति प्राप्त होगी। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।